तो हेलो गाइस, माउंट ब्लैक के कोई नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की हमारी जो ये वाली वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप की होने वाली है। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द अननोन हॉरर्स एंड द अननोन हॉरर्स के सेकंड पार्ट के लिए भी मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज को सिलेक्ट करा है जो कि आप में से काफी सारे लोग उसकी बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। मे बी इवन कुछ लोग तो उस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। एंड ये एक ऐसी जगह है जो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड मानी जाती है एंड आप आज के टाइम में भी जाकर इस जगह को विजिट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम द क्वीन मैरी शिप की फुल स्टोरी को कवर करेंगे, उसके पीछे के कुछ रियल इंसिडेंट्स को कवर करेंगे एंड द क्वीन मैरी शिप के अंदर फिल्म करी गई कुछ रियल घोस्ट इन्वेस्टिगेशन वाली वीडियो की हल्की फुल्की क्लिप्स भी देखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी सो मच फन, सो मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहना। द क्वीन मैरी शिप बहुत ही ज्यादा प्रीमियम शिप मानी जाती थी एंड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर 1930s से लेकर 1960s के टाइम में काफी ज्यादा एक फेमस सेलिंग शिप मानी जाती थी। टाइटैनिक का नाम तो हम सब ने सुना ही है एंड क्वीन मैरी लिटरली टाइटैनिक से भी 1.5 गुना ज्यादा बड़ी थी। दैट्स हाउ ह्यूज इट वाज फॉर दिस टाइम। लेकिन जिस चीज के लिए क्वीन मैरी शिप अपने टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी वो थी उसका लग्जरी एक्सपीरियंस। आज के टाइम में इसको एक पूरा का पूरा फ्लोटिंग होटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है एंड क्वीन मैरी शिप अपने लग्जरी एक्सपीरियंस के लिए नहीं लेकिन अपने बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस के लिए काफी ज्यादा फेमस मानी जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्वीन मैरी शिप को एकदम ग्रे पेंट से कवर कर दिया गया था पूरा अच्छी तरीके से एंड ऐसा करने के बाद द क्वीन मैरी शिप को प्यार से द ग्रे घोस्ट नाम से भी पुकारा जाने लगा। एंड द ग्रे घोस्ट यानी क्वीन मैरी शिप वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में भी सेल कर रही थी एंड वो फेरी ट्रूप्स को बैटल फ्रंट्स ग्राउंड के ऊपर छोड़कर आया करती थी। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि क्वीन मैरी शिप में ऐसा हॉन्टेड क्या है। लाइक अगर वो है भी तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि इतना ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है शिप को, पूरी दुनिया के अंदर ये इतनी ज्यादा फेमस है। एक्चुअली आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अक्टूबर 2 1942 के टाइम में क्वीन मैरी के साथ में एक बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग हादसा होता है। एक ऐसा हादसा जो कि दुनिया के वन ऑफ द वर्स्ट सी एक्सीडेंट्स के अंदर आज तक भी काउंट होता है। क्वीन मैरी एक्चुअली इस दिन के दौरान जब सेल कर रही थी तो वो एक ब्रिटिश एंटी एयरक्राफ्ट क्रूजर से जाकर सीधा भिड़ जाती है एंड इस मिस हैपनिंग की वजह से उस क्रूजर पर करीब 236 जाने ट्रेवल कर रही थी। लेकिन इतनी ज्यादा भयानक घटना के बाद सिर्फ 99 लोगों को ही बचा पाया जा सका एंड जो 99 बचे थे वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, ऑलमोस्ट मरने की हालत में ही थे। एंड इवन कुछ आर्टिकल्स में तो मैंने ये भी पढ़ा कि 99 से में भी काफी सारे लोग बाद में मर गए थे बिकॉज दे वर ब्रूटली इंजर्ड। क्वीन मैरी शिप के साथ जब ये हादसा हुआ था वो न्यूयॉर्क से सेल करते करते स्कॉटिश पोर्ट की तरफ जा रही थी। क्वीन मैरी एंड वो क्रूजर शिप जिगजैग पैटर्न के अंदर ट्रेवल कर रही थी 37 माइल्स नॉर्थ कोस्ट से। हाँ, बहुत ज्यादा मैं इस चीज को खींचना नहीं चाहता बिकॉज इवेंचुअली द अनफॉर्चुनेट हैपेंड समहाउ दैट क्रूजर गॉट डायरेक्टली इन बिटवीन द वे ऑफ क्वीन मैरी एंड इस टक्कर के अंदर क्वीन मैरी सीधा एकदम बीच में जाकर उस क्रूजर के भिड़ती है एंड जो टक्कर थी इतनी ज्यादा भयानक थी, डायरेक्टली उस क्रूजर के उस इंपैक्ट वाले एरिया के पास में जितने भी लोग मौजूद थे वो क्रश ही हो जाते हैं लिटरली बिकॉज क्वीन मैरी की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज थी, लाइक 28 नॉट्स जो कि 51-52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है। एंड सी ट्रेवल्स के लिए ये उस टाइम की बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड इंप्रेसिव स्पीड मानी जाती थी, आज के टाइम में भी इवन मानी जा सकती है। क्वीन मैरी के डेक से जिन जिन लोगों ने इस हादसे को देखा उन्होंने लिटरली बाद में रिपोर्ट्स के अंदर बताया कि टक्कर होते ही जो लोग भिड़कर पानी के अंदर उस फ्रीजिंग वाटर के अंदर चले गए थे, ऐसा लग रहा था देखने में दूर से कि मानो जैसे ऑटम की लीव्स पानी के अंदर तैर रही हो। अल्फ्रेड जॉनसन नाम के क्वीन मैरी शिप के क्रूमैन हुआ करते थे जिन्होंने ये बयान किया जब वो मौजूद थे उस टाइम इस हादसे के दौरान पर कि हमारी क्वीन मैरी शिप उस क्रूजर के एकदम बीच में से बिल्कुल बटर जैसे पास आउट हो गई थी। एंड कितने सारे लोगों को जिन जिन ने भी हादसा अपनी आंखों से नहीं देखा उनको तो पता भी नहीं चला कि ऐसा कोई भयानक इंसिडेंट हो भी गया है। उस क्रूजर का नाम था द कर्काओ एंड हादसे के जस्ट बाद वो बहुत ही ज्यादा तेजी से सिंक होना शुरू हो गया था। कर्काओ यानी कि उस क्रूजर के अंदर भी वाटर टाइट डोर्स मौजूद थे एंड उनको बंद कर दिया गया था विच वॉज अ वेरी बैड मिस्टेक क्योंकि उस वाटर टाइट डोर के पीछे बहुत सारे लोग फंस गए थे एंड एक सिंकिंग शिप के अंदर अगर आप एक वाटर टाइट डोर के पीछे फंस रहे हो तो सोचकर
देखो कि हाउ ब्रूटल एंड हाउ हॉरिफाइंग योर डेथ विल बी। लाइक आप घुट घुट के लिटरली इतने ज्यादा फ्रीजिंग वाटर में, लाइक इट इज जस्ट हॉरिबल इवन टू इमेजिन। बट द थिंग इज कि इतनी ज्यादा ब्रूटल तरीके से डेथ लेने के बाद भी क्वीन मैरी के डेक पर मौजूद कई क्रूमैन का ये कहना था कि इससे भी ज्यादा भयानक नजारा उन्होंने उस टाइम पर देखा था। काफी सारे लोग करकाओ क्रूजर से कूद कर जो पानी के अंदर पहले ही चले गए थे, वो एक्चुअली में हमारी शिप क्वीन मैरी के प्रोपेलर ब्लेड्स के अंदर आकर फंस जाते हैं। एंड इतने ज्यादा बड़े साइज के शिप के प्रोपेलर्स भी इतने ज्यादा बड़े होते हैं ना कि अगर आप उसके अंदर चले जाओगे तो यू विल बी स्लाइस्ड लाइक बटर। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब वहां पर जाके खत्म हो जाओगे। एंड अगर आप शिप के डेक से ऐसा होते हुए देख रहे हो तो ऑल यू विल सी इज जस्ट रेड वाटर एट दैट एरिया। जैसे ना तैसे करके जितने भी लोग बचे थे करकाओ शिप के इंसिडेंट के बाद में, वो छोटे मोटे टुकड़ों के ऊपर सरवाइव कर रहे थे जैसे ना तैसे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था तो जर्मन यू बोट्स पानी के अंदर तैरती ही रहती थी बड़े बड़ी शिप्स को डुबाने के लिए। सो इसी वजह से क्वीन मैरी शिप के जो कैप्टन थे उस टाइम पर, उन्होंने एक हार्ड डिसीजन ये लिया कि वो रुक नहीं सकते इन बचे हुए लोगों को बचाने के लिए। कोई ना कोई रेस्क्यू शिप आकर इनकी मदद जरूर कर देगी, लेकिन अगर हम रुके तो बहुत सारी जानें जो हमारे साथ में जा रही हैं, बहुत सारे सोल्जर्स जो हमारे साथ में जा रहे हैं, उनकी लाइफ हम एंडेंजर कर देंगे। एंड सीमन जॉनसन ने बताया कि उस टाइम पर ये एक रूल भी चल रहा था कि नो मैटर हाउ मच स्क्रीम्स यू हियर, नो मैटर समवन इज वेविंग एट यू, आपके पास बिल्कुल भी परमिशन नहीं है शिप को इतनी ज्यादा डेंजरस जगह पर रोकने के लिए। 2 घंटे के बाद में फाइनली कुछ रेस्क्यू शिप्स आती हैं उन सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने के लिए। एंड करकाओ शिप का ओरिजिनल क्रू साइज था 338 पीपल, लेकिन जो लोग रेस्क्यू करे गए उनका नंबर था सिर्फ 99। HMS ब्रैमहैम करके एक शिप आई थी जो कि एक रेस्क्यू शिप थी इन लोगों को बचाने के लिए। एंड उस शिप के अंदर जो उनका कैप्टन मौजूद थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जब हम इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे तो नजारा जो हमने देखा वो हमसे देखा भी नहीं जा रहा था। पूरे के पूरे पानी के अंदर ऑयल्स के जो है टैंक्स फैले हुए थे, कई कई जगह से पानी पूरा का पूरा काला दिख रहा था। न जाने कितनी जगह हमें ब्लड के स्पॉट्स दिख रहे थे, लोगों के कटे हुए सिर, लोगों के शरीर लिटरली तेल से भरे हुए हम सब देख रहे थे। एंड कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनकी लिटरली बॉडी पार्ट्स लाइक आईज एंड माउथ्स अलग हो चुके थे उनकी बॉडी से। एंड ये सब नज़ारा हम देख पा रहे थे उस रेस्क्यू के दौरान। जिन जिन लोगों को हमने रेस्क्यू करा उसमें से काफी सारे छोटे बच्चे भी थे एंड वो अपनी मदर्स के लिए चिल्ला रहे थे। एंड जो कपल्स वगैरह थे वो अपने हस्बैंड एंड वाइफ्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। सर्वाइवर्स की रिक्वेस्ट पर HMS ब्रैमहैम के ऑफिसर ने जितनी भी डेड बॉडीज उनको फ्लोट करती हुई दिख रही थी उनको भी रेस्क्यू किया। एंड अराउंड 21 डेड बॉडीज को रेस्क्यू किया गया। उन बॉडीज की हालत कुछ खास तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उनको एक फाइनल ट्रिब्यूट देने के लिए, फाइनल गुड बाय देने के लिए अच्छे से बरी किया गया एंड एक बहुत ही अच्छे से उनका फेयरवेल भी रखा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना ज्यादा ब्रीफ में इस पूरे इंसिडेंट को क्यों सुनाया है। एक्चुअली दिस वाज द वेरी एक्चुअल डे जब क्वीन मैरी के साथ इस एक्सीडेंट के बाद में क्वीन मैरी का बुरा वक्त शुरू हो गया था। 1967 वो टाइम था जब क्वीन मैरी अपनी लास्ट सेल के लिए जाने वाली थी। एंड अपनी लास्ट सक्सेसफुल सेल के बाद लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया के अंदर इसको एज अ फ्लोटिंग हॉन्टेड होटल शिप की तरह वहां पर एक म्यूजियम पीस की तरह बस खड़ा कर दिया गया था। इस शिप ने ऑलमोस्ट 1001 सक्सेसफुल अटलांटिक सेलिंग्स करी हैं। एंड 1942 के बाद से जितनी भी सेलिंग्स हुई हैं इस शिप की, उसका एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन जितने लोग उस सेलिंग्स के अंदर मर चुके हैं उनका एग्जैक्ट नंबर जरूर अवेलेबल। एंड दैट इज अराउंड 49 पीपल जिनकी डेथ्स बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी। आपको मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर बताता हूँ कि लोग यहाँ पर जाके लिटरली क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं। एंड अगर आप भी कभी गए तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है। लिटरल स्पिरिट साइटिंग, स्क्रीमिंग, सडन टेम्परेचर चेंजेस, साउंड्स ऑफ क्लोजिंग डोर्स, रनिंग वाटर, चिल्ड्रन प्लेइंग एंड गिगलिंग, स्मेल ऑफ स्मोक फ्रॉम नोवेयर, घोस्टली फिगर्स हु डिसअपीयर सडनली आर सम ऑफ द रीजन व्हाई क्वीन मैरी हैज बीन टाइटल्ड द मोस्ट हॉन्टेड शिप इन अमेरिका। 2023 का वो टाइम है जब इस शिप को इसकी स्टोरीज के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा एक स्पूकी सा रेनोवेशन भी दिया गया ताकि काफी ज्यादा और टूरिस्ट को ये अट्रैक्ट कर सके। एंड दैट वाज एक्चुअली वर्किंग रियली वेल। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर जाकर आपको सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मिल जाएगा। शिप्स के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाकर आपको डिफरेंट टाइप की चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि सेकंड क्लास का जो स्विमिंग पूल था उसके आसपास में जाकर हमेशा लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनको
उनको सडन टेम्परेचर चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। शिप की द शाफ्ट एली के अंदर भी ऐसा सा देखने को उनको मिल रहा था। शिप का एक स्टेट रूम करके एक रूम होता है जहां पर लिटरली लोगों को सिगार्स एंड वाइन एंड परफ्यूम्स की स्मेल आया करती थी, जबकि वहां पर कुछ भी नहीं होता था। और भी बहुत ज्यादा वियर्ड फिनोमिनम्स यहाँ पर अकर हुआ करते थे, लाइक क्रीकिंग ऑफ डोर्स, नॉक्स, सडन स्क्वील्स, लाफ्टर साउंड्स ऑफ पीपल टॉकिंग एंड बहुत ही ज्यादा लो पिच की विस्लिंग साउंड्स जो कि वहां के खाली कमरों के अंदर से आया करती थी। एंड नॉट आया करती थी, आया करती है। 1989 की कहानी आपको बताता हूँ, जब ये शिप यहाँ पर जस्ट डॉक थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1967 में लास्ट सेल करी थी। इस टाइम पर मॉरिटेनिया के 3 वुमेन ऑफिसर जो कि इस शिप को क्लीन करने का काम कर रही थी उस टाइम पर, वो जब एक्चुअली में 3rd क्लास डेक के एक रूम के अंदर जाती हैं सफाई करने के लिए, तो वो तीनों एक फिगर को उसकी जमीन पर बैठा हुआ देखती हैं। वो तीनों उसको बोलती हैं कि हमें यहाँ पर सफाई करनी है, तुम यहाँ से उठ जाओ एंड तुम जहाँ से भी आए हो तुम्हें वापस वहां पर चले जाना चाहिए। बहुत ज्यादा रात वैसे भी हो चुकी है, लेकिन वो फिगर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती, एक ब्लिंक तक भी वो नहीं कर रही थी। इसकी वजह से वो तीनों क्लीनिंग ऑफिसर्स किसी को बुलाने जाती हैं मदद के लिए ताकि वो उस पर्सन को वहां से उठा सके। लेकिन एज सून एज द सिक्योरिटी गाइज वेंट देयर, वहां पर लिटरली कोई भी नहीं था। एंड दूर दूर तक ना ही किसी सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत ज्यादा थोरो चेक करने के बाद भी किसी को पाया, एंड ना ही कोई बाहर गया था, ना ही कोई अंदर आया था। एक्चुअली में कहते हैं कि करकाओ क्रूजर के अंदर जितने भी लोग जिस वजह से मारे गए थे, लाइक जो वाटर टाइट डोर के पीछे क्रश हो गए थे, लाइक जो पानी के अंदर जाकर फ्रीज होकर मर गए थे, एंड लिटरली जो क्वीन मैरी शिप के प्रोपेलर ब्लेड्स में आकर कट चुके थे, एंड उसके इम्पैक्ट के जस्ट बाद में जो लोग एकदम जिनकी बॉडी पार्ट्स लिटरली खत्म हो चुके थे, ये सारे के सारे जो भी इंसिडेंट्स होते हैं यहाँ पर, हॉन्टेड इंसिडेंट्स होते हैं या फिर जितने भी फिगरिंग्स देखी जाती हैं, ये सब उन्हीं लोगों के माने जाते हैं। क्योंकि काफी सारे बड़े लोग ये मानते हैं कि इन लोगों का उस दिन मरना बिल्कुल भी तय नहीं था। इट वॉज जस्ट अ प्योर एक्सीडेंट एंड अ वेरी वेरी बैड मिस्टेक, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। एंड ये जो भी स्पिरिट्स हैं अपना गुस्सा दिखाती हैं, सेम वही चीज रिक्रिएट कर करके वहां पर आए लोगों के साथ में जो इन्होंने इतने सालों पहले एक्सपीरियंस करी थी। लाइक वाटर टाइट डोर्स के पास में अक्सर हमेशा लोग ये क्यों बोलते हैं वहां जाके कि हमने एक बियर्डेड से मैन के फेंट से फिगर को देखा है, एंड एक ऐसा ही बियर्डेड मैन करकाओ शिप के अंदर भी था जो कि वाटर टाइट डोर के पीछे आके मर गया था। शिप के एकदम पीछे वाले एरिया में जहां पर प्रोपेलर ब्लेड्स हैं, वहां पर अक्सर सडन टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट क्लास एरिया के अंदर वहां के हॉलवे में स्पेशली वेट फुटप्रिंट्स आउट ऑफ नोवेयर अपीयर एंड डिसअपीयर होते रहते हैं, यानी वो उन बच्चों के हो सकते हैं जो कि करकाओ शिप के उस इंसिडेंट में मारे गए थे। वहां पर छोटे बच्चों के रोने की एंड हंसने की आवाजें भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लाइक क्वीन मैरी शिप के ऊपर हुए इंसिडेंट्स के बारे में लिटरली मैं आपसे पूरा दिन ब्रैग कर सकता हूं। एंड अगर आप खुद इंटरनेट पर जाकर इससे रिलेटेड रियल स्टोरीज को सर्च करोगे तो यू विल फाइंड 1000 ऑफ देम, मे बी इवन मोर। बट यहाँ पर कुछ स्टोरीज के अंदर मैंने ये भी डेफिनेटली जरूर सुना है कि अगर आप थोड़े फेंट हर्ट वाले हो, आपसे बहुत ही ज्यादा एडवेंचर नहीं किया जाता ऐसा, तो आपको इस शिप के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा डर के साथ में शिप के अंदर गए तो यहाँ पर मौजूद इतनी सारी जो स्पिरिट्स हैं, अराउंड 150 स्पिरिट्स लोग कहते हैं कि इस जगह को हॉन्ट कर रही है, तो वो आपका फायदा डेफिनेटली उठाएंगी ही उठाएंगी। एंड शायद इतना ज्यादा ही उठा लें कि पूरी लाइफ के लिए आप एक ट्रॉमा के अंदर फंस जाओ। एंड ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा ब्रेव हैं या फिर मल्टीपल लोगों को साथ में लेकर आए हैं उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इवन कितनी सारी यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी शिप से रिलेटेड जो कि पूरी की पूरी रियल फील होती हैं। एंड ये जो वीडियोस हैं इनमें से कुछ मैं अभी आप लोगों को भी शोकेस करता हूं, एंड आप खुद जज करना कि आपके क्या ओपिनियंस हैं। बज़फीड अनसॉल्व्ड एक बहुत ही ज्यादा बड़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम है जो यूट्यूब के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन की लॉन्ग डिटेल्ड वीडियोस डाला करती हैं। इन्होंने क्वीन मैरी शिप को मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लोर करा है बिकॉज ये उनकी फेवरेट हॉन्टेड डेस्टिनेशन में से एक है। एंड इनका इनकाउंटर सच में बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप इनके इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ। Okay, you gotta admit that looks weird. No? It really doesn't. So rewind it again. It happens at the exact same time that you throw your shit on the counter. There's always something. Look at the bag, how it moves. It's like Yeah, because there's toothpaste on it. there's like a jitter. Watch. Bags are stiff. That's a pretty firm movement. It almost looks like someone's puppeteering it with a strip.
इवन एक बहुत ही ज्यादा रैंडम पर्सन ने, जो कि कोई घोस्ट इन्वेस्टिगेटर भी नहीं थे, उन्होंने भी यहाँ पर वियर्ड साउंड्स को कैप्चर करा है, जो कि माना जाता है कि एक थर्ड क्लास पैसेंजर के स्पिरिट की आवाजें हैं। इन आवाजों को क्या आप नोटिस कर पाओगे? एक बार आप एक क्लिप खुद ही देख लीजिए। मैंने इनकी आवाजों को थोड़ा एनहेंस कर दिया है ताकि आप ये आवाजें थोड़ा और भी ज्यादा क्लियरली सुन सको। ये दो एग्जाम्पल तो जस्ट उन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल में से एक थे जो कि शिप के अंदर लोगों ने एक्सपीरियंस करे हैं। लाइक आई एम लिटरली टेलिंग यू कि अगर आप में गट्स है, अगर आपका यूएस यानी कि अमेरिका के अंदर चक्कर लगता रहता है, तो प्लीज डेफिनेटली डू विजिट दिस प्लेस बिकॉज दिस इज जस्ट वन ऑफ द मोस्ट स्पूकी प्लेसेस एंड वन ऑफ द मोस्ट स्पूकीएस्ट रिसर्चेस जो कि मैंने अपनी वीडियो के लिए करी है। आई रियली होप दोस्तों कि आपको द अननोन हॉरर्स का सेकंड पार्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा एंड इसका थर्ड पार्ट भी बहुत ही जल्दी आएगा एंड आप लोगों की हॉरर स्टोरीज भी आती रहेंगी। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस एंजॉय करते रहना चाहते हो तो आप बस माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।